like a Hellcat. बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय जाने थे और उनका कैदी एवं कोकिला के 1 से 4 छंद तक का भावार्थ जाने थे। आज हम 5वां छंद से 10वें छंद तक का भावार्थ जानेंगे, जिसका 5वां छंद है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कुछ पंक्तियों में कवि कैदी एवं कोकिला शीर्षक के तहत यह समझाना चाह रहे हैं कि हे कोयल, तुम मुझे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर मध्य रात्रि में क्यों चीख पड़ी है, क्यों इतना चिल्ला रही है। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यह हथकड़ियाँ तो ब्रिटिश राज का एक गहना है, अंग्रेज़ों के द्वारा हमें पहनाया गया एक गहना है। कोल्हू का चरक चूँ जीवन की तान। और कोल्हू जो कैदियों को जेल में चलाने के लिए दिया जाता था, उसकी आवाज़ जो है हमारे जीवन की मधुर गीत बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और हम लोगों के द्वारा पत्थरों को तुड़वाया जाता है, जिससे हमारी उंगलियों से पत्थरों पर आज़ादी के लिए गान का जो है चिन्ह बन गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और कोल्हू का जो रस्सी है उसको पेट से खींचना पड़ता है, जिसके कारण उसका निशान बन गया है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और इसी पेट के बल कोल्हू खींच कर हम लोग ब्रिटिश राज के घमंड को खाली कर रहा हूँ, ब्रिटिश राज के घमंड रूपी कुआं को खाली कर रहा हूँ। दिन में कोरोना जगह क्यों रुलाने वाली। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे कोयल, तुम दिन में हमको नहीं रुला पाती है, मुझे नहीं तड़पा पाती है, हमारे ऊपर कोरोना नहीं जगा पाती है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हे सखी, तुम रात में आकर के हमें क्यों रुलाने आई हो, क्यों हमको परेशान कर रही हो। बच्चों अब हम कैदी एवं कोकिला के 6ठे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका प्रथम लाइन है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि बोलते हैं कोयल से कि इस शांत समय में मध्य रात्रि में अंधकार को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो। हे कोयल, बताओ तुम्हारे अंदर क्या वेदना है जो तुम इस तरह मध्य रात्रि में चीख रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है, ताकि वे अंग्रेज की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके और स्वतंत्र हो सके। बच्चों अब हम कैदी एवं कोकिला के 7वें छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका लाइन है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अंग्रेजी सरकार के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। हमारे समाज में काले रंग को विद्रोह और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि हर एक वस्तुओं को जो जेल में वस्तु है उसको काली बता रहे हैं। इसमें काली तू रजनी भी काली, इसका अर्थ हुआ कि हे कोयल, तुम भी काली हो और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेज शासन की जो करतूत है उसकी जो करनी है वो भी काली ही है। काली लहर कल्पना काली, और
जेल में चलने वाली जो हवा है, कारागार की हवा जो है वो भी काली है, और कैदियों के अंदर और कारागार में जो पहरेदार हैं उन लोगों की कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है वो मात्र 10 फीट का है और वो भी काली ही है। टोपी काली, कमली काली, और स्वतंत्र और कैदियों का जो टोपी है वो भी काली है, और ओढ़ने वाला जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और जिस जेल में हम बंद हैं उसके सामने जो छड़ लगा हुआ है लोहे का वो भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरेदारों द्वारा जो पहरा दिया जा रहा है और जो हुंकार भरा जा रहा है वो भी सर्फिला है और विषैला महसूस होता है। तिस पर है गाली ए आली, हे सखी, उस पर भी पहरेदार जो है हमें बीच बीच में गाली पड़ते रहते हैं, जिससे हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। बच्चों, अब हम कैदी और कोकिला के छठे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका प्रथम लाइन है, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। इस कारागार रूपी संकट के बादल जहाँ पर हैं उसमें मध्य रात्रि को, हे कोयल, तुम क्यों मंडरा रही हो और क्यों कूक रही हो और मीठी आवाज़ में क्यों गा रही हो? तुम क्या संदेशा लाई हो? क्या तुम मरने के लिए ठान ली हो? तो क्या तुम मरना चाहती हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम खुद को संकट में क्यों डाल ली है और मरने के क्यों ठान ली है? इसका कोई लाभ तुम्हें होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की अलख जगाने वाली गीत को गा रही है। बच्चों, अब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का कालजयी रचना कैदी और कोकिला के 9वें छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसकी प्रथम लाइन है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। इन पंक्तियों में कवि स्वतंत्रता सेनानी रूपी कैदी की तुलना कोयल से की है। इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हें तो सारे संसार की हरे भरे पेड़ों की डालियों पर बैठने की आज़ादी है, लेकिन एक हमें देखो, मुझे केवल 10 फीट की काली कोठरी यानी कारागार नसीब है। दूसरा लाइन है, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो संसार भर के आकाश में आज़ादी से उड़ सकती है, लेकिन हम तो पराधीन होकर 10 फीट के काली कोठरी में ही चहलकदमी कर सकते हैं। तीसरा लाइन है, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब तुम गाती हो तो सारी प्रकृति वाह वाह करती है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल मीठा है, लेकिन मेरे लिए तो इस कारागार में रोना भी अपराध है। चौथी लाइन है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। चौथी एवं अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच आसमान जमीन का अंतर है कोयल, फिर भी तुम कूक कूक कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमें उकसा रही हो, सारे समाज को उकसा रही हो। यह तुम क्या कर रही हो? बच्चों, अब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला का अंतिम छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका प्रथम लाइन है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बता रहे हैं, जिसे सुनकर कैदी रूपी कवि कहते हैं कि बताओ कोयल, तुम्हारे हुंकार पर हम कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूँ। देशभक्ति के
और भी रचनाएं लिख सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं किस तरह अपने प्राणों को झोंक दूँ। अतः इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला हमने बहुत भड़काने के प्रयास किया, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ।